नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि अब राहुल गांधी कल सूरत के सेशन कोर्ट में पेश हो सकते हैं और यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने सजा सुनाए गए फैसले को लेकर के इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले 2 मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में बकायदा लिखित में माफी मांगी थी, तो क्या ऐसा ही सिलसिला एक बार सूरत के सेशन कोर्ट में भी देखने को मिल सकता है। बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले को लेकर के मानहानि केस का सामना करना पड़ा और इसमें सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई और बाद में राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास खाली करने का नोटिस तक दे दिया गया। इस बीच लगातार कांग्रेसी नेता कहीं ना कहीं राहुल गांधी का खुले तौर पर समर्थन कर रहे थे और उन्हें आंदोलन करके, प्रोटेस्ट करके एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रहे थे लोकसभा चुनाव साल 2024 के लिए। लेकिन शायद ये तमाम चीजें उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और जो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि मेरा नाम सावरकर नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, तो ये चीज भी शायद उल्टी पड़ने वाली है। दरअसल देखने को मिला था कि कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने भी पिछले दिनों कहा था कि राहुल गांधी के समर्थन में लोग नहीं उतर रहे हैं, जो भीड़ हमें चाहिए थी वो भीड़ नहीं आ पा रही है। तो वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा था अपने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि अगर आप राहुल गांधी के समर्थन में जो प्रोटेस्ट आयोजित किया जा रहा है वहां पर नहीं आते हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं करते हैं, तो आने वाले 6 से 8 महीनों में आप पार्टी से बाहर होंगे। यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए धमकी तक दी जा रही थी लोगों को। इसके बावजूद राहुल गांधी के समर्थन में अपने ही कांग्रेस के नेता नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में यह चीज दर्शाती है कि राहुल गांधी ना तो इधर के रहे और ना ही उधर के रहे, जिसकी वजह से अब शायद राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वो इस मामले को लेकर के सूरत कोर्ट पहुंच चुकी है और सजा के खिलाफ याचिका दायर करने वाली है, ऐसी खबरें आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से जो कांग्रेस ने प्रयास किया था कि राहुल गांधी को प्रोटेस्ट के जरिए एक बड़ा नेता बनाएंगे, साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का सबसे दमदार चेहरा बनाया जाएगा पीएम उम्मीदवार के लिए, तो शायद ये सभी पैतरे उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। जहां राहुल गांधी को अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा ही समर्थन नहीं मिल पा रहा, तो वहीं अब कानूनी दांव पेच पे भी राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और यह सिलसिला और भी ज्यादा राहुल गांधी पर मुश्किलों भरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये आरोप लगाया है कांग्रेस के नेताओं ने कि ये बीजेपी की वजह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की कानूनी टीम ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मुस्तैदी नहीं दिखाई, क्योंकि पार्टी कर्नाटक चुनाव से पहले इसे बुनाने का लक्ष्य बना रही थी। सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर तत्काल कार्रवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी की सजा के बाद नहीं। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि कहां, कब और कैसे अपील करनी है, क्योंकि हमारे पास 30 दिनों का समय है। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे हैं। इसके बाद उनके खिलाफ केस दायर किया गया। उन पर पूरे मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने इसके खिलाफ अब उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है। बता दें कि मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट में भी राहुल गांधी को 12 अप्रैल को हाजिर होने के लिए नोटिस तलब किया गया है। आरोप यही है मोदी सरनेम को लेकर के और इस मामले को लेकर के कई जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में 5 मामले दायर किए गए हैं। इनमें से एक मामले में सूरत कोर्ट में उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई है, लेकिन अन्य जो केस दर्ज हुए हैं उस पर फिलहाल सुनवाई
सुनवाई चल रही है। इसके अलावा भी राहुल गांधी पर कई सारे मानहानि के केस दायर किए गए हैं और ये जो मामला है वो अभी से नहीं है, 2022 या 23 से नहीं है, बल्कि ये सिलसिला राहुल गांधी का 2014 से पहले ही शुरू हो गया है, जब उन्होंने कई बार ऐसे आपत्तिजनक और मानहानि वाले चीजों को लेकर के बयान दिया। तब से ही लगातार राहुल गांधी पर कई सारे केसेस दर्ज हुए हैं, चाहे फिर वो आरएसएस की ओर से हो, बीजेपी के नेताओं की ओर से हो या फिर आम जनता के द्वारा हो। तमाम ऐसे केसेस राहुल गांधी के ऊपर दर्ज किए गए हैं। बता दें कि साल 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है और कल इसी केस को लेकर के राहुल गांधी की पेशी भी होनी थी। वहीं दूसरे केस की बात करें तो साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दायर किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने यह कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा और ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहीं बात हम 2018 की करें तो साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दायर किया गया है। इसमें राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। इसी के साथ ही साल 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दायर किया गया। ये मामला मजगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दायर किया गया है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। बता दें कि राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा था। इसी के साथ ही साल 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में 745.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए हैं और इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे हैं। इसी के साथ ही 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने यह कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नजर में संघ की छवि को खराब करने वाली है। वहीं साल 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल गांधी ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था, सैड ट्रूथ अबाउट इंडियन कमांडर एंड चीफ। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक गुड़गांव की कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया गया था। इसी के साथ ही इसी राफेल डील को लेकर के राहुल गांधी ने ये कहा था कि चौकीदार चोर है। इस मामले को लेकर के भी याचिका दायर की गई थी। वहीं 2019 में जबलपुर में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया गया था और इसको लेकर के राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दायर करवाया गया था। इसी के साथ ही साल 2019 में झारखंड में राहुल गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस बीजेपी की ओर से हत्यारे की पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकार करेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस दायर किया गया था। साल 2022 में राहुल गांधी ने यह कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया था। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ये तमाम रिकॉर्ड्स है राहुल गांधी के मानहानि मुकदमों को लेकर के और लगातार राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं मानहानि केस को लेकर के वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सवाल एक बार फिर से उठ रहा
रहा है कि जो सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो राहुल गांधी याचिका को चुनौती देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है 2 बार बकायदा हलफनामा दायर करके, तो क्या इस बार भी वो माफी मांगेंगे या नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।